क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। साइंस ऑफ द सोल आत्मविज्ञान कार्यक्रम के तहत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के अंतर्गत आपकी जितने भी गलत सोच है, जितनी भी आपकी रॉन्ग बिलीफ है, जितने भी आपके नकारात्मक भाव है, उन सब भावों को सकारात्मकता की ओर मोड़ने का हम प्रयत्न करते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं। सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। व्यक्ति सबसे बड़ी मूल इकाई है पूरे विश्व की। अगर व्यक्ति को सुधारा जाए तो संसार सुधर जाएगा। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और ये सारा कार्य हम नए नए एपिसोड्स पर नए नए विषयों के साथ में करते। प्रतिदिन आपको नया नया विषय पर जो है प्रेरणा देते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि मूल्यों की स्थापना। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। मूल्य किसे कहते हैं? मूल्य को एथिक्स कहा जाता है। हर वस्तु का मूल्य होता है। किताब का मूल्य होता है, और जो भी हम यूटेंशिल्स खरीदते हैं उसका मूल्य होता है, और व्यक्ति की बात का मूल्य होता है, और हम जो कोई भी कमिटमेंट करते हैं उसका मूल्य होता है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसका मूल्य ना हो। इसीलिए मूल्य ऐसी चीज है जो कि सर्वव्यापी है, और ये बहुत बड़ी यूनिवर्सल टर्म है। तो हम कौन से मूल्यों की बात कर रहे हैं? जो समाज में चलते हैं। समाज के मूल्यों को एथिक्स कहा जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में जीता है। उसका जीवन सापेक्ष है। परस्पर गुरो जीवानाम। हम सभी एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। पूरा विश्व, मनुष्य नहीं, 84 लाख जीवा योनि के प्राणी, चराचर जगत सब रिलेटिव है। और चराचर जगत के लिए कहा गया है, जब कोई परिंदा पर हिलाता है तो पूरा कॉस्मॉस प्रभावित होता है, क्योंकि ये पूरा संसार वाइब्रेशन से जुड़ा हुआ है। जिन लोगों ने साइंस पढ़ा है वो वाइब्रेशंस को जानते हैं। कॉस थीटा, साइन थीटा, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, उसके अनुरूप पूरा विश्व चलता है। और उसके अनुसार ही जो ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, और गैस वाइब्रेशन से बदलता है। मैं जो बोल रहा हूँ वो जो है फोटो के रूप में परिवर्तित होता है, वह टीवी के रूप में जाता है, वह इंटरनेट के माध्यम में जाता है, और वह विश्व के कई कोनों के ऊपर जो है वह मोबाइल के द्वारा भी देखा जा सकता है। तो भाई और बहनों, ये सारा वाइब्रेशंस का संसार है। तो इस संसार को अच्छा बनाने के लिए मूल्यों की स्थापना जरूरी है। मूल्य बहुत से होते हैं। सांस्कृतिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य, शैक्षणिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य। जैसी जैसी हमारे जीवन की जो जो गतिविधि होती है, हर एक के मूल्य होते हैं, हर एक के एथिक्स होते हैं। मूल्यों का अर्थ है कि कुछ इस तरह के नियम, कुछ इस तरीके का अनुशासन, कुछ इस तरीके एथिक्स, कुछ इस तरीके के रूल्स रेगुलेशन जो हर एक पर लागू हो, हर एक को उसका पालन करना चाहिए। आज क्या हुआ है? मूल्य गिर गए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के सभी मूल्यों का ह्रास हो गया है। और इस ह्रास का कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारे पूरे विश्व में दो तरह की संस्कृति है, ईस्टर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन। हमारी ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, भारतीय संस्कृति प्राच्य संस्कृति है, और विश्व की दूसरी संस्कृति है पाश्चात्य संस्कृति है। हम भारत के लोग आर्यों की संतान हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में आप देखें कि आर्यों के समय से जो है आध्यात्मिकता थी। उसके अंदर मंदिर थे और ध्यान की मुद्रा भी, और केस बढ़ाए हुए साधु सन्यासियों की मूर्ति मिली है। इसका अर्थ क्या हुआ?
प्रारंभ से हमने भौतिक जीवन के साथ साथ में आध्यात्मिकता को स्थान दिया। हम मात्र इंद्रिय जगत तक ही नहीं रुके, हमने भीतर के जगत में पैठ की और हम आत्मा तक गए। पुनर्जन्म, कर्म, कर्म फल, कर्म परिणाम और मुक्ति, पुरुषार्थ चतुष्टय, काम अर्थ धर्म मोक्ष को हमने अपना लाइफ स्टाइल बनाया कि भाई काम और अर्थ जीवन जीने के लिए ये हमारा व्यवहार जगत है और धर्म और मोक्ष जो है हमारा निश्चय जगत है। हमने पुरुषार्थ चतुष्टय में दोनों का कॉम्बिनेशन किया, क्योंकि एक तरफ का जीवन जिए वो अधूरा जीवन है। व्यक्ति व्यक्ति 5 इंद्रियों के सुख की बात करता रहे तो वो अधूरा जीवन है। इनके सुख के साथ साथ में वो आत्मरंजन भी करे। तो हमने प्रारंभ से समन्वय बिठाया कि मनोरंजन जो हमारी इंद्रिय सुख है, मन का सुख है, उसके साथ साथ में आत्मा का आत्मरंजन भी होना चाहिए। इसको होलिस्टिक बनाने के लिए हमने पुरुषार्थ चतुष्टय को लाइफ स्टाइल रूप के अंदर माना। और दूसरी जो सिविलाइजेशन है वो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन। उन्होंने प्रारंभ से ही इंद्रिय सुख को स्थान दिया, क्योंकि वो भौतिकता पर प्रारंभ से काम कर रहे हैं। वह कॉन्शियसनेस की थोड़ी बहुत बात करते हैं, आत्मा ही करते हैं, लेकिन इतना सुस्पष्ट नॉलेज नहीं है आत्मा का जितना कि हम लोगों के पास है, क्योंकि हमारे में तो ये संस्कार ब्लड में है। ये आर्यों से हजारों सालों से हमारे जीन्स जो ट्रांसफर होते गए वो आज भी हमारे जीन्स के अंदर आध्यात्मिकता है। भौतिकता और आध्यात्मिक का समन्वय हमारे यहाँ, इसीलिए हम कहते हैं आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करती है हमारी भारतीय संस्कृति। तो वो मूल्य, वहाँ मूल्य अलग है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में भौतिकता के मूल्य है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी के जो है, और वो इंद्रिय सुख को ही सबसे बड़ी तवज्जो देते हैं। लेकिन भूलवश हमने मिथ्या रूप से उस संस्कृति को हमारे यहाँ अच्छी मान करके हावी कर दिया और हम भौतिक बन गए। हम जड़ पदार्थों के साथ के अंदर तन्मयाकार हो गए, जबकि हमारी संस्कृति थी कि जड़ पदार्थ तो साधन है, लेकिन हमारा साध्य तो आत्मा है। हमारा जो साध्य है शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना है, अपने स्वभाव में रमण करना है। और इस शरीर के साथ जो कर्म शरीर है, कॉजल बॉडी है, इसको पूर्ण तरह से वैनिश करके, इसकी निर्जरा करके, डिसोशिएशन करके, इसको शुद्ध करके, और हमारा जो आत्मा का प्योर अस्तित्व है, क्या अस्तित्व, सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब सत्य चित्त और आनंद। सत का मतलब विनाशी है, जो हमारे भीतर प्रभु बैठा है। बुलाने वाला कौन है? ये प्रभु बुला रहा है। बोल कौन रहा है? शरीर है। शरीर तो जड़ है, लेकिन ये आत्मा की शक्ति के कारण ये मिश्र चेतन बन गया है, और ये मिश्र चेतन ही सारा काम कर रहा है। उसको प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं कि ये सारा कषाय है, ये राग द्वेष है, वह जो है प्रतिष्ठित आत्मा है। तो ये पूर्व जन्म में चार्ज होके आई है, और इस जन्म के अंदर ये प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज रूप के अंदर हो रही है। जो कुछ भी वहाँ चार्ज किया है उसके अनुरूप जो है ये मन वचन काया मिला है, ये शरीर मिला है, और ये शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। तो ये सारा कार्य व्यवहार जगत का है, और हम तो जो इस व्यवहार जगत से अलग है। हम तो शुद्ध आत्मा है, जो कि कुदरत के कानून से मुक्त है। कुदरत का कानून इसके ऊपर लागू होता है, कुदरत की रचना इस पर लागू होती है, कुदरत के सिद्धांत इस पर लागू होते हैं, और जैसा वो पीछे से लेके आया उसके अनुरूप कुदरत जो संयोग जुटाती है और पूरा इसका जीवन चलता है। तो उसको इसके साथ तन्मयाकार नहीं होना है। हमारा पुरुषार्थ क्या है? ये तो परिणाम चल रहा है। ये तो पिछले जन्म में हम जो पेपर दे के आए थे उसका रिजल्ट है। जैसा पेपर दिया वैसा रिजल्ट ये जीवन भर चलता रहेगा। इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसको आप भूल जाइए। प्रकृति को अपना काम करने दीजिए, आप इसमें टांग मत अड़ाइए। ये टांग अड़ाना है, ये जो है ये अज्ञान का वेल्डिंग है। टांग अड़ाना का ज्ञान है
कि नहीं मैंने किया, ये शरीर मेरा है, मैं, ये बंगला मेरा है, ये घर मेरा है, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, धन है, दौलत है, मैंने किया, और उससे ये जो है सारी, ये हमारी प्रतिष्ठित आत्मा पैदा होगी। वही दुख का कारण है। अपने आप को कर्ता मानना दुख कारण है। प्रकृति कहती है कि मैंने तो कर्ता बनने का पावर किसी को नहीं दिया है, न तो मैं करता हूँ, न और भी कोई प्रकृति का प्राणी करता हो सकता है, लेकिन हमने अज्ञानतावश अपने आप को कर्ता मान लिया और अन्य लोगों को कर्ता मान लिया। इस दुख के कारण, इस अज्ञान के कारण जो है हम भटक रहे हैं और ये जन्म जन्मांतर के अंदर घूम रहे हैं। तो हमें अपने पुरुषार्थ पर आना है। पुरुषार्थ का होता है स्वभाव में रमण करो, मैं चेतन हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उसमें रमण करो और उसका निरीक्षण करो, परीक्षण करो और उसमें ही अवस्थित रहो। उसी का नाम स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य का मतलब स्व में अवस्थित होना। स्व क्या? स्व का मतलब है कि चेतन तत्व जो आपका शुद्ध आत्मा भगवान है, उसमें रमण करो। तो भाई और बहनों, हम मूल्यों की स्थापना की बात, ये मूल्य है हमारा। ये मैंने बात क्यों कही? ये सबसे बड़ा मूल्य है। अगर ये मूल्य स्थापित हो जाता है तो सारे मूल्य ऑटोमेटिक जो है स्थापित हो जाते हैं। अब कुछ मुख्य मुख्य मूल्यों की हम बात करें। सबसे पहले पारिवारिक मूल्य को लेते हैं। हमारे पुराने ज़माने के अंदर जो है हमारे संयुक्त परिवार हुआ करते थे। 50-50, 100-100 मेंबर्स जो है एक साथ एक छत के नीचे कई पीढ़ियां रहा करती थी और एक ही चूल्हा चौका हुआ करता था और बड़े आनंद के साथ जीवन यापन करते थे। हर एक के अंदर सहनशीलता, त्याग की भावना, प्रेम, वात्सल्य होता था और ऐसे परिवार के ऊपर कोई हाथ नहीं उठा सकता था, कोई बुरी नज़र से देख नहीं सकता था, क्योंकि वो जानता था कि इनके बीच में बहुत संगठन है, संगठन में शक्ति होती है। लेकिन आज मूल्य गिर गए। मूल्य कैसे गिरे कि व्यक्ति ने स्वार्थी होकर, व्यक्ति ने त्याग की भावना छोड़ दी, सहनशीलता की भावना छोड़ दी, व्यक्ति डिक्टेटर हो गया। इसका न्यूक्लियर फैमिली बन गई। शादी होते ही अलग परिवार, सारे परिवार अलग हो गए और वो शक्ति टूट गई। ये मूल्य गिर गए हैं और मूल्यन हो गया है। तो उस परिवार के इस मूल्य की पुनर्स्थापना करना है कि हम घर में 3 भाई हैं तो चलो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाया जाए। तीनों परिवार अलग अलग रहना चाहते हैं, अलग भी हो गए और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में तीनों साथ भी रह गए, माँ बाप भी साथ रह गए। तो देखिए ये एक जो है बीच का रास्ता मिल गया। ये बहुत सुंदर व्यवस्था है कि कई लोग ऐसा करते हैं। एक परिवार में 5 भाई हैं, चलो अलग के अलग रहें, साथ के साथ रहें, तो पांचों के मकान पड़ोस में होते हैं या एक ही कॉम्प्लेक्स में बन जाते हैं और उनके बीच में फिर से संगठन पैदा हो जाता है। तो हमें मूल्यों की स्थापना करनी है। अब शैक्षणिक मूल्यों की बात करें तो पहले गुरुकुल प्रणाली थी। गुरुकुल प्रणाली में गुरु अपनी कुटिया बना करके प्रकृति के करीब रहते थे, नदी के किनारे रहते थे और वहाँ पर शुद्ध वायुमंडल था और वहाँ खाने पीने के लिए कंदमूल सभी चीज़ें बहुत शुद्ध रहती थी। और वहाँ का वातावरण देखिए कि वहाँ पर जो है वो पशु, वहाँ पक्षी चहचहा रहे हैं, नदी कलकल बह रही है, मोर नाच रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उसके बीच में सादा जीवन उच्च विचार के रूप में जो गुरु और शिष्य के बीच में शिक्षा का वातावरण चलता था और गुरु शिक्षा के साथ साथ में गुण का बीजारोपण करता था। वो सिस्टम खत्म हो गया। आजकल कॉमर्शलाइज हो गया। टीचर है वो अपना अधिक से अधिक वेतन मिले, अधिक से अधिक पैसा मिले, उसका ध्यान रखता है और स्टूडेंट चाहता है कि मैं कम से कम पढूं। तो इस तरीके से क्या हो गया कि मात्र डिग्री जो है वह एक डिग्री के रूप में रह गई, गुण नहीं आए। शब्द गुरु शिष्य का नाता नहीं रहा। शिष्य है गुरु के थप्पड़ मार देता है, गाली बोल देता है और ऐसी ऐसी बातें हो रही आजकल यूनिवर्सिटियाँ कॉलेजों में कि सारी शिक्षा के मूल्य गिर गए। सबसे बड़ा मूल्य क्या किया है कि व्यक्ति पढ़ लिख के डिग्री लेकर के मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैं डॉक्टरेट हूँ, अहंकारी बन गया।
जबकि गुरुकुल प्रणाली के अंदर अहंकार को बोटा लगा दिया जाता था। अहंकार को समाप्त करके सबसे पहले विनय का गुण उस विद्यार्थी को हर काम अपने हाथ से करना पड़ता था। खाना पकाना, सफाई, कपड़े वगैरह सब कुछ उसका अहंकार नाम की कोई चीज नहीं रहती थी। और अब जीवन में उल्टा हो गया, विनय नाम की कोई चीज नहीं है, सारा अहंकार ही अहंकार है। राजनीतिक मूल्यों को देखिए कि पार्टियां, एक पार्टी दूसरे ऊपर छींटाकशी कर रही है और मात्र उनका उद्देश्य यही रह गया, एक्स पार्टी का वाई पार्टी पे दोषारोपण करो। सबसे सरल काम दोषारोपण है, सबसे सरल काम शिक्षा देना है, सबसे कठिन काम पालन है। वो पालन है, वही मूल्य है, वो खत्म होता जा रहा है। एक जो अपने स्वार्थ के लिए जब प्रतिनिधि रूप के अंदर जनता ने किसी पार्टी का भेजा जाता है तो वो पैसे लेकर के अन्य पार्टी में घुस जाता है और अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए पार्टियां जो है उस नेता को खरीद लेती है। तो फिर जनता का क्या हुआ? यानी हमारा जो डेमोक्रेटिक जो सेटअप है उस सेटअप के अंदर मूल्य गिर गए हैं, वो सेटअप खराब हो गया है। पारिवारिक मूल्य हो गया, सांस्कृतिक मूल्यों को देखिए, हमारे कितने बड़े बड़े कल्चरल जो है, हमारे डांसेज है, कल्चरल नाटक है, हमारे कल्चरल एक्टिविटीज है, उसकी जगह सब अश्लील संस्कृति आ गई है। वो हमारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन आ गई है कि खाना पीना, बार, डांस, लड़के लड़कियां और ड्रेस देखो, ड्रेस का पता ही नहीं है, उनके शरीर पर कपड़ा नहीं है। तो ये सारे जो है सांस्कृतिक मूल्य गिर गए हैं, सारे मूल्यों का अवमूल्यन हो गया है। लेकिन हमें निराश नहीं होना है और इस तरीके से किसी भी मूल्य को देखिए, आप जो है हमारे स्वास्थ्य के मूल्यों को देखिए तो स्वास्थ्य के मूल्य में पहले एक नाड़ी वैद होता था। वो नाड़ी वैद आपकी नाड़ी को देख करके बता देता था कि आपकी इसके अंदर ये बीमारी है और आयुर्वेद की दवा देकर उसको ठीक कर देता था। बड़ा सिंपल सिस्टम था, बड़ी से बड़ी बीमारी का नाड़ी के द्वारा पता करके उसको जड़ मूल से काट दिया जाता। आज देखो हजारों रुपए के जो है वो एक्सपेरिमेंट करवाते यानी टेस्ट करवाते हैं, वो टेस्ट के आधार पर ही प्रेस्क्रिप्शन लिखा जाता है और वह भी ऐसा एलोपैथिक, एक बीमारी हटी और दूसरी बीमारी को पैदा कर दिया। और जो हमारा डॉक्टर प्रोफेशनल हो गया है वो मात्र पैसे कमाना चाहता है, फीस भी लेता है, अपना परसेंटेज जो है या वो जो है टेस्टिंग के साथ जोड़े रखता है, दवाई के साथ जोड़े रखता है कि एन केन प्रकारेण हमारा उद्देश्य यही हो गया, हमारे पास धन आना चाहिए बाय हुक और क्रुक। तो जब हमारी ये मानसिकता रहेगी तो मूल्यों का ह्रास होना ही है, क्योंकि व्यक्ति बड़ा होता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आज से 20, 30, 40 साल पहले जाइए तो एक सर्कल खींचिए, सर्कल का एक सेंटर होता है, उस सेंटर के अंदर जो है जो हमारे जो गुणी लोग रहते थे, गुणों की पूजा होती थी, गुणवान व्यक्तियों को स्थान दिया जाता था, समाज में आगे रखा जाता, उनकी बात चलती थी और राजनीति पे धर्म नीति का अंकुश था। भगवान राम के शासन में, दशरथ के शासन के अंदर वशिष्ठ जैसे गुरु है उनका आसन ऊपर रहता था। महाभारत के अंदर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य गुरु का अंकुश रहता था। वो आज की राजनीति में सब समाप्त हो गया है। गुरु की कोई सुनता नहीं, धर्म नीति की कोई बात नहीं है। इसीलिए राजनीति उच्छृंखल हो गई है और वो चाहे जैसा करती है और राजनीति हर क्षेत्र में छा गई है और ऐसा लग रहा है कि भगवान है तो राजनेता ही भगवान है, वो ही इस दुनिया में करने वाले हैं, इसके अलावा तो इस सोसाइटी में कोई तरह के व्यक्ति है ही नहीं है। तो इस तरीके से सारा मटिया मेल हो रहा है, हमें उसकी पुनर्स्थापना करनी है। अब हम दूसरे पक्ष पर आते हैं कि भारत धर्म गुरु देश रहा है, क्योंकि भारत ने जो है विश्व को शांति, अहिंसा, सह अस्तित्व, निशस्त्रीकरण, प्रेम, सौहार्द, वात्सल्य, वसुधैव कुटुंबकम कितने कितने गुणों से
अभिभूत किया है विश्व को। और वो कैसे किया? हमारे ऋषि मुनि वैसा जीवन जीते थे, पहले वो जीवन जीते थे और फिर वो उपदेश देते थे। इस कारण से भारत जो है धर्म गुरु देश रहा। आज हम पुनः हमारे नरेंद्र भाई मोदी है उन मूल्यों की स्थापना करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। बड़े खुशी की बात है कि दो बड़े बड़े जो मूल्य है आज हमारे विश्व पटल पर पुनः धर्म गुरु बनने की अवस्था में आ गए हैं। पहला तो पूरे विश्व के 210 देशों ने यूएनओ के अंदर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, उसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है और अहिंसा को जीवन में सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। जीवन के हर क्षेत्र, हर मूल्य में अहिंसा को स्थान दिया जाता है। एक और दूसरी बात, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जो वर्तमान के प्रधानमंत्री है, उनके प्रयासों से उन्होंने विश्व के सामने रखा कि योग भारत की संस्कृति है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको आत्मविज्ञान में ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे सूत्र मिलने वाले हैं, ऐसी अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलने वाली है कि आपकी जो भ्रामक चिंतन है वो मिट करके आपको जो है रियल चिंतन मिलेगा, कुदरत का कानून मिलेगा, सनातन सत्य मिलेगा, अल्टीमेट ट्रुथ मिलेगा, सार्वभौम सत्य मिलेगा। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इस क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।